मूल्यवासी बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं नायका नायिकाओं को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं। एक से एक विद्वान यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। मैं तो इस गांव में जो चिनौर क्षेत्र है पहली बार आ रहा हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, पर मुझे कुछ लगता है कि कुछ चीजें छूटी हैं। साथियों, हमें रमेश भैया जो कुशवाहा जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ लाकर इन आप लोगों से रूबरू कराया। मैं तो इधर जानता नहीं था किसी को। बीच में हमारे रावण वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी जो बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती वो कौम अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो इतिहास क्या है? बुद्ध कौन थे? ओबीसी के। ज्योतिराव फुले कौन थे? ओबीसी के। पेरियार ललाई सिंह यादव कौन थे? ओबीसी के। पेरियार रामास्वामी कौन थे? ओबीसी के। छत्रपति साहूजी महाराज कौन थे? ओबीसी के। सयाजी राय गायकवाड़ कौन थे? ओबीसी के। जोगेंद्रनाथ मंडल कौन थे? ओबीसी के। जिन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब ज्योतिराव फुले, इन्होंने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। ये कौन थे? ओबीसी के। अब हमारे लोग प्रोपेगेंडा करते रहते गांव देहात में जाकर, ओबीसी हमारा साथ नहीं देता है इसलिए सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश इसलिए नहीं हो रहा है, ओबीसी ने इतना बड़ा जागरण किया जिसके कारण हमको मान सम्मान स्वाभिमान मिला और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिसके कारण इस देश में संविधान लागू हुआ। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज ओबीसी का हमें साथ देना चाहिए। हम साथ मांग रहे हैं, देने का काम नहीं करते। देने लायक किसने बनाया? ओबीसी के लोगों ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने किसकी बात को माना? बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए विदेश जा रहे थे तो सयाजी राय गायकवाड़ जो बघेल समाज से थे 25,000 रुपए दिया और विदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। जब बाबा साहब ने अध्ययन किया कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जिनको एक शादी में जाते समय अपमान किया, तो ज्योतिराव फुले ने देखा इस समाज में मुझे शूद्र कहा गया, लेकिन मुझसे भी नीचे एक वर्ग है जो अछूत है। तो ज्योतिराव फुले ने अछूतों की महिलाओं के लिए, उनके पुरुषों के लिए स्कूल खोले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माना। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कौन थे? ओबीसी के। कितने पढ़े थे? 7वीं क्लास। बाबा साहब कितने पढ़े थे? दुनिया के विद्वान व्यक्ति 6वें नंबर में बाबा साहब का नाम आता है और भारत के पहले नंबर में नाम आता है विद्वान में। उस व्यक्ति ने बाबा ज्योतिराव फुले को गुरु माना। कितने महान लोग हैं हमारे। IAS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन उनको ज्योतिराव फुले समझ में नहीं आते हैं। बाबा साहब को ज्योतिराव फुले समझ में आते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का मूवमेंट पढ़ा और देखा कि ज्योतिराव फुले ने क्या आंदोलन चलाया था। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एक सभा में कहा था 1848 को, जब सभा ली और सभा लेकर ज्योतिराव फुले ने कहा था, ए शूद्र और अतिशूद्रों, तुमसे मैं निवेदन करता हूं कि जब तक अंग्रेज भारत में है, जब तक अंग्रेज भारत में है, तब तक ये आर्यभट्ट लोगों से आजादी हासिल कर लो। ये तुम्हें आजादी देने वाले नहीं है। ये बात राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने उस समय कहा और ये बात बाबा साहब ने माना और बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया। अभी राजनीति की बातें हो रही थी, लेकिन राजनीति से पहले और कुछ भी तो सोचना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया
और बाबा साहब ने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया और राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में सभा ली और कहा, हे मेरे अनुसूचित जाति के लोगों, हे मेरे जनजाति के लोगों, अगर आप ओबीसी का साथ दे दो या ओबीसी को साथ में ले लो तो जो मंच पर बैठे हुए जो वल्लभ पंत हैं ये तुम्हारा फीता खोलने पर भी गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब ने कहा ये बात, और उस समय मुख्यमंत्री थे वो, और वो मंच पर बैठे थे, उनके तरफ इशारा करके कहा, किसी की औकात नहीं कि एक ब्राह्मण मंच पर बैठा है उसी के तरफ उंगली कह के कह रहे हैं कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, तो ये व्यक्ति तुम्हारे फीता खोलने पर भी गर्व महसूस करेगा। ये बाबा साहब की ताकत थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे थे। बाबा साहब राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करके बैठे थे और इस देश में जो प्रचारित किया गया कि कांग्रेस सभी के आजादी का आंदोलन लड़ रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर कांग्रेस के विरोधी रहे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कहा गया कि ये सभी के आजादी का आंदोलन चला रही है। नहीं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और शूद्र और अतिशूद्रों को आजादी का आंदोलन पहली शुरुआत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शुरुआत की। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने यह स्थापित किया और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वही आंदोलन चलाया कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस हमारी आजादी का आंदोलन नहीं चला रही है, ये भारत में 3.5% जो आ रहे हैं ये इनकी आजादी का आंदोलन है, हमारी आजादी का आंदोलन हम स्वयं चला रहे हैं। बाबा साहब इस देश में आजाद करना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मूवमेंट को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील किया और